फुज़ैल बिन अयाज़ अलैहिर्रहमा एक मौके पर घर से बाहर निकलते हैं। उनके घर के सामने से एक रास्ता जाता है और उस रास्ते के किनारे पर उनके बेटे की छोटी सी दुकान है। जब ये घर से बाहर आए तो इन्होंने देखा उनका बेटा कुछ तलाश कर रहा है। ये दूर से देखने के लिए बैठे। कुछ देर के बाद देखा उनके बेटे ने जो नए कपड़े पहने हैं उसी कपड़े के दामन से वो उस तराजू को, उस मीज़ान को, जो सामान को तोलने के लिए वहां रखी होती दुकान पर, उससे वो साफ कर रहा है। ये करीब आए तो देखा उस पर तो कुछ लगा भी नहीं है। तो इन्होंने बेटे से पूछा, बेटे ये क्या माजरा है और आपने नए कपड़े से इसको पहुंच लिया? तो उन्होंने जवाब में कहा, अब्बा जी मैं नहीं चाहता हूं कि मैं अपने मुसलमान भाई को, मैं अपने कस्टमर को रास्ते की धूल वजन करके दे दूं। यानी मेरी दुकान चूंकि रास्ते पे है तो मेरे इस तराजू में रास्ते की गर्द वगैरह भी आ जाती है। अब जब मैं अपने कस्टमर को सामान तोल के देता हूँ, सामान वजन करके देता हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके सामान के वजन में रास्ते की धूल का भी वजन हो जाए। इसलिए मैं दूसरे के हुकूक को खाना नहीं चाहता, इस बुनियाद पर मैं इसको साफ कर रहा हूँ। इनके वालिद ने उस मौके पर जो जवाब दिया वो जो भी है मुझे असल में वो बताना यहाँ मकसद नहीं है। उन्होंने जवाब में ये कहा कि बेटे तुम्हारा ये अमल, ये जो तुम तराजू को साफ कर रहे हो कि कहीं किसी का सामान कम न जाए, जितना मुझे वजन देना है उस वजन में कहीं धूल ना आ जाए, उस वजन में कहीं फला चीज ना आ जाए, ये जो आप कर रहे हो, तो कहा ये आपके 20 उम्रों से भी ज्यादा बेहतर है। तो खैर बेहतर क्या है क्या नहीं यहां मुझे वो बताना मकसूद नहीं, तो बस सिर्फ इतना ध्यान में रखें, ये जो मीज़ान है, तराजू है, कुरान करीम ने 12 इसका तज़किरा किया, वज़िनु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम। इसी तरह फरमाया कि नहीं वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, और इसी तरह वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। तो इस तरह की बहुत सारी आयतों से इस मीज़ान और तराजू की बड़ी अहमियत मालूम होती है। इसीलिए शरीयत ने नामे अमाल के तोलने के लिए भी मीज़ान, वनज़अल मवाज़ीन अल क़िस्त, मीज़ान ही का एक ने इस्तेमाल किया है। तो जब ये मीज़ान इतनी अहम है तो इसका ख्याल रखें। जब भी आप किसी को कोई सामान बेच रहे हो, तो चाहे वो वजनन दे रहे हो या आप कैलन दे रहे हो या आप अददन दे रहे हो, तो उस चीज़ का आपको लिहाज रखना ज़रूरी होगा। बल्कि ये जो कैल और वजन है, जिसको हम ये कहते हैं कदर माल जिन्स, तो सूद की बुनियाद भी यही वजन और यही कैल ही है। अहनाफ के एतबार से अहनाफ ने सूद की जो इल्लत निकाली वो कदर माल जिन्स है कि एक ही जिन्स के और फिर वो दोनों चीजें या तो वजनी हो या फिर वो कैली हो। तो ये जो आप लीटर के हिसाब से देते हैं, चाहे पेट्रोल हो, दूध हो, या इसी तरह आप सामान तोल के दे रहे हैं या गिन के जो चीज दे रहे हैं, तो ख्याल रखें कहीं आपकी तरफ कस्टमर का कोई हिस्सा ना आ जाए, वो आपके लिए हलाल भी नहीं होगा और वो आपकी पूरी कमाई को खराब भी कर दे।